मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। हाल ही में सुधांशु त्रिवेदी का एक वीडियो आया जो देसी गाय और विदेशी गाय के बारे में था, मिथुन के बारे में था। वो ये कह रहे थे कि भाई सिर्फ देसी गाय पूजनीय होती है। यह बात काफी हद तक सही है कि जो भारत में नस्ल पैदा हुई थी उसका जुड़ाव हमारे साथ में हो गया था, उसी का धार्मिक महत्व होगा। विदेशी नस्ल का कैसे हो सकता है? विदेशी नस्ल का पूरे विश्व में संरक्षण नहीं है, वहां हम कुछ नहीं कर सकते तो यहाँ करने से कुछ फायदा क्या? हमें देसी गाय तक ही सीमित रहना चाहिए। ये बात भी बिल्कुल सही है, इसमें किसी प्रकार का किंतु परंतु ही नहीं। लोग कह रहे हैं गाय में क्या भेद होता है? भेद बहुत होता है। देसी और विदेशी नस्ल के अंदर दिन रात का फर्क है। विदेशी नस्ल दरअसल क्रॉस सुअर ब्रीड की तरह ही है एक तरीके से। न तो इसकी देसी गाय से, यदि प्योर देसी गाय है तो उससे कोई इसकी आवाज भी नहीं मिलती, ना इसके गले में कंबल होता, न इसकी थुई होती, न इसकी गुणवत्ता होती दूध की। हालांकि दूध भी ज्यादा देती है, उसको सर्दी का क्लाइमेट चाहिए, बीमारियां भी इसमें ज्यादा लगती है, बहुत सारे फर्क है। और इसमें ज्यादातर सांड ज्यादा होते हैं, इसीलिए ज्यादातर आवारा सांडों की भरमार हो रही है पूरे भारत के अंदर। वो ज्यादातर अमेरिकन सांड ही है, नर ज्यादा होते हैं, मादा कम होती है। इसका परिणाम बुरा ही निकल रहा है कुल मिला के। दरअसल हमें संरक्षण करना था सिर्फ देसी गाय का। विदेशी गाय को भैंस की श्रेणी में रख देना चाहिए था पहले ही। तो हम जितनी भी 100 गायें बचाते तो 100 की 100 देसी बस्ती, तो उसको हम गौशाला में रखने में सक्षम होते जितनी हमारे पास में क्षमता है। परंतु हमने क्षमता से ज्यादा, हमारी क्षमता 100 गायों की है तो हमने 200 गायें बचा दी, तो बाकी 100 कहाँ जाएगी? बाकी 100 सड़कों पे जाएगी। सड़कों पे ज्यादातर गायें नहीं है, सांड है। और सांड का व्यवसायिक में तो खत्म हो गया। ट्रैक्टर के आ जाने से गाय का बिल्कुल ही व्यवसायिक महत्व नहीं रहा। बेल का नहीं रहने का मुख्य वजह ये है कि बेल को आपको चारा देना पड़ेगा पूरे साल, और उस पर मेहनत भी करनी पड़ती है। उसको पानी भी देना पड़ेगा, चारा भी देना पड़ेगी, सारा प्रयत्न करना पड़ता है, जैसे बच्चे को संभालते हैं। जिस तरह गाय को पालन किया जाता है, इसी प्रकार बेल का पालन करना पड़ता है। इस सुविधा से बचने के लिए किसानों ने ट्रैक्टर की तरफ मुख मोड़ लिया, और हर एक आदमी बचत करना चाहता है, और देश भी की आबादी भी बढ़ रही है, अनाज का भी प्रेशर था। तो सारे कारणों के होते हुए अव्यवसायिक हो गया बेल का। बाकी विश्व के अंदर तो बेल आवारा है नहीं, जैसे कट्टे कटते हैं या बकरी कटती है वो कट जाते हैं, परंतु भारत के अंदर ये भी कट जाते हैं बकरे, जो भेड़ें वगैरह होती है। गाय को तो हमारी जो धार्मिक महत्व है तो हम संरक्षण देना ही देना था, देने की वजह से वो आवारा ज्यादा हो गया। आवारा होने की वजह से उनकी स्थिति बुरी हो गई। उल्टा धार्मिक संरक्षण से गौवंश की स्थिति अच्छी होनी चाहिए थी, क्योंकि पूजनीय माना गया है, परंतु वह उल्टा बुरी हो गई, और वो कचरा गंदगी खाने के लिए भी बस हो गई। छोटे बच्चे को जब छोड़ा जाता है तो उन बच्चों में से बहुत सारे बच्चे तो शुरुआत में बचपन में ही खत्म हो जाते हैं, या तो कुत्ते खा जाते हैं उसको, या प्रताड़ित होते हैं, वो नए एटमॉस्फेयर को बर्दाश्त नहीं कर पाते। जो बर्दाश्त कर जाते हैं वो खतरनाक रूप से बड़े सांड बन जाते हैं, और वो जानलेवा होते हैं आम जनता के लिए। भारत के अंदर करीबन 2 लाख के लगभग लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, उसमें 50,000 के आसपास तो जो मनुष्य मरते हैं, चाहे वो हिंदू मरे, ज्यादातर हिंदू ही मरते होंगे, इतनी आबादी का 80% हिंदू है, तो वो इनकी आवारा गौवंश की वजह से ज्यादा मरते हैं। उनको चाहे तो डायरेक्ट हिट की वजह से हो, सांडों की लड़ाई की वजह से, चाहे एक्सीडेंट की वजह से हो, इनकी बीच बीच में आने पाने की वजह से, गाड़ी पलटने की वजह से। तो कहने का भाव मेरा ये है कि जो इसको फायदा मिलना था वो नुकसान होने लग गया। और गौवंश की ऐसी बात नहीं, गौशाला की संख्या नहीं बढ़ेगी। गौशालाओं की संख्या जब देश आजाद हुआ था उससे करीबन सैकड़ों गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। इसके बावजूद गौवंश उतना ही ज्यादा बढ़ गया। बढ़ना तो है ही, भैंस तो लिमिटेड रही, परंतु गौवंश तो बढ़ना ही बढ़ना था। जब हमने संरक्षित कर दिया, उसका नर भी बच रहा है और मादा भी बच रही है, तो संख्यात्मक दृष्टि से ज्यादा होगी।
इसका संरक्षण कब चालू हुआ, पहले धार्मिक महत्व के बारे में देख लेते हैं इसके बारे में कि गाय का धार्मिक महत्व है क्या। अब पहले बात करते हैं हम हिंदू धर्म की। तो हिंदू धर्म भारत के अंदर पैदा हुए धर्म को हम हिंदू धर्म कहते हैं। इसका जो नाम है वो क्षेत्र के आधार पर रहा हुआ है। यहाँ क्षेत्रीय परंपरा थी, क्षेत्र के लोगों की जो जीवन यापन का तरीका था वो हिंदू धर्म बन गया, पारंपरिक धर्म है एक तरीके से। इसको किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया, ऋग्वेद से परंपरा चालू हुई थी जो आगे बढ़ती रही। ऋग्वेद में प्रकृतिक पूजक थे, प्रकृति की पूजा करते थे। फिर दो लोगों के दिमाग में आया कि हम इंद्र की इनकी बारंबार पूजा करते हैं, ये वास्तव में कुछ है कि नहीं, प्रकृति इनके पीछे क्या है। तो फिर एक विचार आया, एक को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, वो एक है क्या। तो फिर सर्वखलिदम ब्रह्म का ये विचार आया, यानी पूरा ब्रह्मांडी ब्रह्म है। और इसकी जो आत्मा है ब्रह्मांड की, अहम ब्रह्मास्मि, यानी आत्मा ही उसका मेन सेंटर पॉइंट है। जिस प्रकार मनुष्य से कल्पना की उन्होंने, जिस प्रकार मनुष्य जब जीवित होता है उसके अंदर चेतना होती है, वो चेतना ही उसका मुख्य भाग होती है। और जब व्यक्ति मृत होता है, चेतना के खत्म होने के साथ में व्यक्ति मर जाता है। तो अहम ब्रह्मास्मि अपने तुम ब्रह्मास्मि या फिर तत्वमसि जिसे कहा जाता है, और सर्वखलिदम ब्रह्म, अय्यानाम ब्रह्म, इस तरह के महावाक्य बहुत सारे आ गए। ये उपनिषदों के समय आए थे, जब गहन चिंतन हुआ। गहन चिंतन का मतलब ये गहन चिंतन हुआ कि सारा ब्रह्मांड ही ब्रह्म है और उसकी चेतना मुख्य है। अब गाय का विकास कब हुआ, गाय के बारे में कैसे जुड़ी। पहले गाय जुड़ी हुई नहीं थी, पहले क्योंकि कबीले ही थे, हम पशु चलाते थे, कबीले आते थे। तो कबीले में गाय हो गई, बकरी हो गई, भेड़ हो गई, जो भी होती पशु पालक निकलते थे आर्य। मध्य एशिया से भारत तक, गंगा तट तक चलते रहते थे कबीले। कभी इधर से उधर चले गए, कभी इधर से उधर चले गए, कबीले चलते रहते थे। जहाँ चारा ज्यादा होता था वहाँ वो रहने लग जाते थे। धीरे धीरे ये खेती में चेंज हो गए। ये परंपरा जो पशुपालन की परंपरा थी वो खेती में डाइवर्ट हो गई। खेती में डाइवर्ट हो गई तो नदी के तटों के किनारे रहने लगी, जैसे पंजाब की 5 नदियां और ये गंगा की नदियां, यहाँ पे आर्यों ने अपना बसेरा दिखाया। और द्रविड़ थे वो सिंधु नदी के नीचे की साइड में रहने लगे। वो खेती का काम ज्यादा करते, इसका व्यापार ज्यादा करते थे। इस तरह परंपराएं दोनों चलती रही और देश विकसित होता रहा। धार्मिक परंपराएं उसी के हिसाब से बनी। गाय एक तरह से करेंसी की तरह चलती थी पहले, नोटों की तरह। और गाय के जो ऋग्वेद है उसमें बहुत सारे वर्णन है, जैसे इंद्र ने एक पहाड़ के पीछे से 100 गायों को बचाया, ऐसा बहुत है। और ये भी यहाँ भी वर्णन मिलता है कि गाय को, इंद्र को ये बछड़े वगैरह बहुत प्रिय थे। हकीकत में बछड़े का उस टाइम संरक्षण नहीं होता था, गाय का संरक्षण होता था। बाद में जब खेती होने लगी तो बैल का भी यूज होने लग गया। ये महाभारत काल के अंदर जहाँ तक, जैसे बलराम जी ये हल चलाते हुए दिखाई देते हैं, हल लिए रहे घूमते हैं। यानी एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो 800 ईस्वी पूर्व से लगा के 900 ईस्वी पूर्व के बीच में महाभारत का युद्ध हुआ होगा, महाजनपद से पहले। परंतु यदि जो धार्मिक परंपरा है उसके हिसाब से तो 5000 साल पुराना महाभारत बताते हैं। ये अलग अलग इतिहासकारों के हिसाब से, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चले तो महाजनपद से पहले हो गया, और ऋग्वेद का काल 1500 ईस्वी पूर्व से पहले की रचना हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। उसके बाद में रामायण आ गई करीबन 1000 ईस्वी पूर्व की, और महाभारत करीबन 800-900 ईस्वी पूर्व के बारे में घटनाक्रम है। परंतु धार्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये समय बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, जो असंभव सा प्रतीत होता है। ये अपने विषय को दूसरी तरफ लेके गाय की तरफ आना था। तो गाय का बारे में मैंने बताया गया। बाद में ये बैल का भी महत्व हो गया। रामचंद्र इसमें श्री कृष्ण के समय कृष्ण से दो कहानियां भी जुड़ी है। एक तो गाय पालन दिखाया जाता है, दूसरी तरफ से एक वृत्तासुर वगैरह 2 राक्षस थे, वो एक बैल के रूप में, एक सांड के रूप में आया था, उसको मारा भी था कृष्ण जी ने। ये भी कहानी है। पहले असुर उसको कहते थे कि जो गलत इफेक्ट कर रहे हैं, कंस का भेजा हुआ बता रहे हैं, उनको गलत काम करता था या जो नुकसान पहुंचा रहा है समाज को, उसे असुर कहा जाता था। और जो समाज को देता है वो देवता, यानी देने वाला। और अवतार उसे कहा जाता था ताकि जो उस समय का पीरियड का, जैसे
महाभारत का जो पीरियड हुआ था, द्वापर युग जिसे कहा जाता है, उसके अंदर जो टॉप हीरो समझ लीजिए श्री कृष्ण भगवान थे, और त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे। हीरो समझ लीजिए, महानायक समझ लीजिए, उन्हें अवतार की श्रेणी में रखा जाता है, विष्णु जी के अवतार माने जाते थे। ऐसे धार्मिक कार्य बनती रहती है। हाँ, मुसलमानों ने जब भारत पे आक्रमण किया तो हिंदुओं को एक करने का भी एक तरीके से इसको साधन बनाया गया गाय को, कि गाय के नाम पर हम एक हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा जो गैर हिंदू होगा उसके लिए तो कोई धार्मिक भावना नहीं है, तो काट के खाता था। परंतु इसका फायदा भी मिला, नुकसान ज्यादा हुआ। उन्होंने सोचा मुसलमानों ने कि इसको आगे कर दिया जाए पकड़ के गाय को, और हिंदू हथियार चला नहीं सकेंगे, हिंदुओं को हरा दिया जाएगा आराम से। ये उन्होंने किया ही था। देवी देवताओं की मूर्ति हुई, गाय हुई, इनको आगे कर दिया करते थे। इसका परिणाम ये होता था कि हमारे योद्धा उन पे तीर नहीं चला पाते, हथियार से वार ढंग से नहीं कर पाते, और हमारी हार का कारण भी बनती थी गाय। परंतु पहले आवारा पशु वाली समस्या देश के आजाद होने तक नहीं थी, काफी हद तक नहीं थी, क्योंकि जैसी गाय आवारा होगी तो बहुत सारे जंगल क्षेत्र थे, वहां जो जंगली जानवर होते, शेर चित्ते वगैरह, उनका शिकार गाय गोवंश हो जाता था। परंतु जैसे जैसे आबादी बढ़ी, सघनता हुई आबादी के अंदर, तो ये जगह खत्म होने लगी। अब जैसे ही आपने किसी किसान ने जितनी भी गाय उसके लिए आवश्यक होगी, चाहे सांड हो गया चाहे गाय हो गई, बुढ़ी हो गई, तो उसका क्या करें? तो किसान को तो छोड़नी थी उसको, क्योंकि जब अपना ही उसका पेट नहीं भरा जाता किसान से, तो वो आवारा पशु का कैसे पेट भरेगा? दूध भी तो उसे बेचना है, उतनी कोई पाल सकता है जितना उसके पास में संसाधन है। तो वो छोड़ता तो वो फिर वो शहर के अंदर आवारा होने लगी, जंगल तो रहे नहीं, इसलिए गाय की दुर्गति होने लगी। और देश के आजाद होने के बाद में और ज्यादा दुर्गति होने लगी। और दुर्गति होने का मेन कारण ये था कि स्वार्थी लोगों ने सोचा यार इससे थोड़ा फायदा है, इस धार्मिक संरक्षण का फायदा उठाओ, गाय को खुली छोड़ दो, कचरा खा के अपना पेट भरेगी, शाम को उसको दूह लो। यही धंधा लोगों ने बना दिया। तो यही देख रहे हैं हम लगभग। अब है क्या भारत के अंदर, पूरा भारत लगभग तबेले की स्थिति में आ गया। हमारा देश आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है इतना, परंतु फिर भी गंदगी बहुत ज्यादा है, आवारा पशु बहुत ज्यादा है। आवारा पशु में आवारा गोवंश ज्यादा है, जो वो छोड़ दिए जाते हैं। उन खतरनाक तो होते ही हैं। अब उसका सांड ज्यादा होने की वजह से गाय जैसे ही छोड़ते हो आप, तो वो या तो सरवाइव कर जाती है कैसी करके, नहीं तो फिर वो उनके सांडों के हाथ से मारी जाती है, क्योंकि 10 सांडों के बीच में एक आधी गाय रह नहीं पाती, ज्यादा शोषण की वजह से मर जाती। मेरे सामने जो नहर है, वहां 2 गायें एक एक करके मरी, मेरे सामने मर गई इन सांडों से बचने के चक्कर के अंदर। तो स्थिति गायों की बहुत बुरी है। गायें ज्यादातर जो आवारा छोड़ी जाती है वो देसी सांड गाय होती है, और जो सांड है जब वो प्राय 90% यहाँ जो क्षेत्र में मैं रहता हूँ जर्सी ब्रीड के ज्यादा है। यदि हम धार्मिक महत्व के हिसाब से जो हम गौशाला में बनाते हैं, तो हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? गाय की होती है। हम गाय रखेंगे उसके अंदर, सांड तो रखेंगे नहीं। और सांडों के लिए जो नंदी ग्रह बहुत कम है। अब आजकल सरकार चंदा भी देती है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। कांग्रेस भी देती थी, ऐसी बात नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट आ गई। परंतु वास्तव में लेना भी चाहिए चंदा, लेते भी हैं, गौशाला चलाते भी हैं। और तार्किक रूप से देखा जाए तो ये गलत भी है। जब हम हज के लिए पैसे देना, मदरसों के लिए पैसे देना, गौशालाओं के लिए पैसे देना, या धार्मिक कार्यों के लिए कोई पैसे देती है सरकार, तो गलत देती है हकीकत में। तो क्योंकि धर्म चलाना सरकार का काम थोड़ी है। चलो फिर भी गाय तो बचती है, परंतु उसके बावजूद हम देख रहे हैं ये धंधा भी तगड़ा बन गया। ये पता लगा गहलोत के समय कई मुसलमानों ने भी गौशाला ही खोल रखी थी, हिंदुओं ने भी खोल रखी थी। तो हिंदुओं मुसलमानों पर तो उन्होंने आक्रोश लगाया, यार तुम्हारा तो कोई धर्म का लेना देना ही नहीं, तुमने किस लिए खोल रखी है? तो चलो बंद करवा दी उनकी। तो हिंदुओं के अंदर भी बहुत सारे हैं, क्योंकि टैग लगाई हुई गायें घूमती दिखाई देती है बाजार के अंदर। टैग लगाई हुई, इसका मतलब ये है कि जो गौशालाओं के जो पैसा था सरकार से, उन्होंने उठा लिया और दूसरे रास्ते से निकाल लिया। लोगों ने धंधा बना लिया इसको। जो गौशाला है उसके ऊपर जो भ्रष्टाचार हो रहा है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। जैसे प्योर पिंजौल भी हुई, अभी थोड़े दिनों पहले रायसेनगर में भी हजारों गायें भर्ती भी है गौशालाओं के अंदर।
अपराध भी बहुत होते हैं इसके मामले में, और कईयों के साथ में इसके साथ में वो बुरा भी होता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बात बताऊं, जैसे गाय मर गई तो उसकी चमड़ी को उतार के कईयों का जीवन यापन की कारण तरीका होता है, जिसमें एससीसीटी भी गई है। अब जो चमड़ी उतारने वाले हैं उनका तो काम चमड़ी उतारना है भाई, मरने के बाद में उतारेंगे वही। उनको भी कईयों ने, धार्मिक आदमियों ने प्रताड़ित करना चालू कर दिया। गाय स्वाभाविक रूप से मरी है तो भी उसको प्रताड़ित करना चालू कर दिया, वो भी गलत होता है। इसकी और किसानों को भी प्रताड़ित करना चालू कर दिया कि भाई आप इसको रखते छोड़ते क्यों हमारा। अब किसानों ने बचने के लिए एक तरीका निकाल कर दिया, उन्होंने भेड़ बकरी, भेड़ों पर, भैंसों पे ज्यादा जोर देना चालू कर दिया। जैसे पंजाब, हरियाणा, यूपी का जो पश्चिमी क्षेत्र है, उन्होंने गायों से पन्ने छोड़ना चालू कर दिया, क्योंकि न तो गाय को बाद में बेच सकते, आर्थिक रूप से आवश्यक बना दिया। भैंस को तो वो बेच देंगे, उससे कीमत मिल जाएगी बुढ़ी होते ही। बछड़े को भी बेच देंगे, बच्चे मतलब कट्टे को, मतलब जो उस भैंस का कट्टा होता है उसको बेच देंगे। अब गाय की तो बछड़े को बेच नहीं सकता, तो उनकी व्यावसायिकता खत्म होने की वजह से भी इसका पर इफेक्ट गाय के ऊपर ज्यादा पड़ा, गाय ज्यादा आवारा हो गई। और लोगों ने इसका धंधा इसलिए इस हालांकि हिंदू धर्म के हिसाब से मैंने आपको बताया कि आत्मा ही परमात्मा है, और जो महापुरुष होते हैं उसको भी सम्मान दिया जाता है कि वो भी सम्माननीय है। ईश्वर वैसे एक भी माना जाता है और बहु भी माना जाता है, क्योंकि सारी जिस प्रकार नदियां समुद्र के अंदर गिर जाती है, इसी प्रकार हम किसी भी स्वरूप या रूप को मान लें, चाहे पशु को भी मान लें, तो भी उस नदी के अंदर जाता है। तो हमने इसके इस चक्कर के अंदर उन्होंने गाय को भी कर लिया, और गाय को उन्होंने प्रोत्साहित भी धर्माधिकारियों ने ज्यादा किया। जैसे ये जोड़ दिया, स्वर्ग बनाना या नरक बनाना धर्मगुरुओं का काम होता है। जैसे मुल्ला 14 फुट की, 140 फुट की हुरें बना देते हैं, इस प्रकार हमारे भी धर्मगुरु कम थोड़ी है। उन्होंने भी स्वर्ग के अंदर एक गाय का एक भी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने का सिस्टम बना दिया। तो उस चक्कर के अंदर लोगों ने सोचा भाई गाय को दान करो, दान देने लगे। गाय दान किसको दी जाती है? जो पंडा पुरोहित होता था उसी को दी जाती है, और गाय दूसरे रास्ते से वो निकाल देते हैं, उसके बजाय वो 2151 जो भी ले लेते हैं। तो ये एक तरह का व्यवसायीकरण, अति व्यवसायीकरण की वजह से ये उल्टा प्रभाव पड़ गया। और कुछ लोग, भोले बड़ी जनता है, कुछ गौमूत्र पी रहे हैं या गोबर खा रहे हैं, उसके लोग वीडियो बनाकर हिंदू धर्म को बदनाम करते हैं, हंसी मजाक उड़ाते हैं। ये बैड इफेक्ट भी बन रहा है। आवारा पशुओं की वजह से जो विदेशी पर्यटक आते हैं भारत के अंदर, वो मजाक उड़ाते हैं, हमारी हिंदुओं की भी मजाक उड़ाते हैं, देश की भी मजाक उड़ाते हैं। ये देश क्या है? तबेला है, इतनी गंदगी यहाँ पे, और ये खुद गोबर गाबर खाते हैं। इन चीजों को हमें सोचना चाहिए। हमारे धर्म को, हिंदू धर्म को हमें तर्क बुद्धि विवेक पे ठहराना चाहिए, धर्म का सुधार करना चाहिए, उपनिषदों पर आधारित करना चाहिए, तार्किक पर, जो इंडियन फिलोसॉफी है वेदांत की, उस पर डिपेंड करना चाहिए, न कि पाखंडों पे। यदि पाखंडों पे करेंगे तो हमारी मजाक उड़ेगी, पैसा बर्बाद होगा। जो हिंदू धर्म का पैसा है वो गाय और गौमूत्र में ही चला जाता है, गायों में ही चला जाता है, गायों की सेवा के अंदर। जबकि दूसरी तरफ से ईसाइयों का जो पैसा होता है वो पोप के थ्रू धर्मांतरण पे जाता है सारा। धर्मांतरण में वो करते क्या है? स्कूल खोलते हैं, एक तो नंबर, दूसरा स्कूलों के साथ में चर्च खोलते हैं और हॉस्पिटल खोलते हैं। चर्च के मामले में वो सेवा का दिखाते हैं कि भाई मानव की सेवा कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, पर शिक्षा और चिकित्सा के नाम पर वो धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। तो हमारा पैसा बेकार में खड्डे में जाता है, सारा आवारा पशुओं में चला जाता है, और उसका कोई रिजल्ट नहीं होता। जिस गाय को फायदा मिलना था उसको नुकसान होता है। जिस गाय को चारा खाकर दूध देना चाहिए था, जो घर के अंदर बंधनी चाहिए थी, वो आवारा हो चुकी है, डिस्को थैलियां खा के उसको गुजारा करना पड़ता है, गंदगी खा के। धर्म को, हमारा काम मजाक उड़ाना थोड़ी है हिंदू धर्म की, वो हम मजाक उड़वा रहे धर्म की। इसके लिए जो भी है, गौ संरक्षण करने की संस्थाएं, विशेष रूप से अखिल भारतीय ब्राह्मण कमेटी वगैरह जो भी होगी, उसको सोचना चाहिए कि ब्राह्मणों के थ्रू ये हिंदू धर्म चलता है, तो हिंदू धर्म में कुछ चेंजेस किए जाए, परिवर्तन किया जाए, जिससे सुधार हो हिंदू धर्म का,
तो आगे बढ़ेगा। तो ऐसी तरह की कुरीतियां हैं तो उसे हटाने की कोशिश करें। आरएसएस करे, विश्व हिंदू परिषद करे, बजरंग दल करे। इससे क्या होता है कि एक तरफ तो हम जैसे बॉब लॉन्चिंग वाली घटनाओं को ये विदेशी मीडिया ज्यादा देता है, 20-50 मरे भी होंगे जो गायों को काटने वाले वगैरह वगैरह जो करते हैं लोग, उनके ऊपर हमले की वजह से। अब हमले से हमने गाय को बचाई, फिर हमने आवारा छोड़ दी, अब वो गंदगी खा से मर गई, तो फिर फायदा क्या निकला। और जब हमने किसी को मार भी दिया, मान लो इसके बचाव करने के लिए बॉब लॉन्चिंग हो गई, तो फिर ये पूरे वर्ल्ड मीडिया के अंदर ये आ जाती है। फिर वो इसको चीज पर उठा देते हैं यार हम कभी भारत के अंदर मुसलमानों को लॉन्चिंग हो गई। अब लॉन्चिंग इसका इसका परिणाम ये होता है कि जो विदेशों के अंदर जो हिंदुओं की लॉन्चिंग हो रही है, जैसे बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, उसको वे ठहराने की कोशिश करते हैं। ये बहुत गलत होता है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। हाँ, यदि कोई आदमी ऐसा करता है, उसे पकड़ के अब जेल में डाल दो, उसे पकड़ो, तरीके से पकड़ो, शोर मत कम बचाओ, पकड़ो उसको, पकड़ के डाल दो। और बचाओ तो सिर्फ देसी गाय बचाओ, और देसी गाय का ही संरक्षण करो, इसको हम गौशाला में रख सकेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं पैदा होगी। अमेरिकन सांड को संरक्षण की बजाय हम भैंस वाली क्वालिटी उसकी कैटेगरी में डाल देते हैं, तो ठीक है, ये है ही क्रॉस ब्रीड, इसकी आवाज ही इसी तरह की है। मैं हिंदू विरोधी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हिंदू होने में खुशी है, परंतु तर्क बुद्धि के साथ में, तर्क बुद्धि और विवेक के साथ में हिंदू धर्म को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, मूर्खता से नहीं तो हम हास्यप्रद स्थिति में आ जाते हैं। हमारा देश इस समय चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है विश्व की, और तीसरी बन जाएगा जल्दी, जर्मन को डिबीट कर देगा। ये जब भी हो सकेगा, हम चाइना की तरह मुकाबला जब भी कर पाएंगे जब हम बुद्धि से काम लेंगे। धर्मांधता में पड़े रहेंगे तो हम और पिछड़ जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जो आपने सुना। इसका सेकंड वीडियो और बनाऊंगा, इसमें ढंग से बनाया जा सके। कुछ कमी रह गई या फिर गलती हुई तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धार्मिक भावनाओं को कईयों को ठेस पहुंची होगी, परंतु ये सत्य है, सच तो अटल है, इसको आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि ये सब कुछ धार्मिक में तो बाद में हुआ है गाय का, पहले नहीं हुआ है। ऋग्वेद के समय में, उपनिषदों के समय, यहाँ तक कि बलि बीजी जाती थी गाय की, गोमेद यज्ञ भी होते थे। ये सत्य है, ये हम छुटला नहीं सकते, छुपा नहीं सकते, क्योंकि ये कांड किताबों के अंदर लिखा पड़ा है, अभी तक पड़ा है बहुत सारी। काउ मिथक एक बुक है, उसके अंदर सैकड़ों उदाहरण दिए गए, और बहुत सारी मेरे पास में भी पड़ी है। तो सिर्फ झूठी नोटंकी से करना करें आपने, उससे कोई फायदा नहीं। सत्य का पता लग जाता है, सत्य को स्वीकार करें, धर्म का सुधार करें। जिस प्रकार सती प्रथा हमने रोकी थी, जाति प्रथा हमने खत्म की थी, बहुत सारे सुधार किए हिंदू धर्म के अंदर, इसी तरह ये सुधार भी करें। सिर्फ देसी गाय तक संरक्षित करें, अमेरिकन सांडों को नहीं तो किसान भी बर्बाद हो रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो रही है। ये वोट बीजेपी को नहीं देंगे तो फिर हमारे को वो हिंदू धर्म का जो संरक्षण कैसे होगा। बीजेपी तो जीतनी चाहिए, जब ही देश मजबूत हो पाएगा। जय हिंद, धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।